कल होने वाले एशिया कप में सबसे धमाकेदार मैच की जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उस मुकाबले से पहले विरोध के सुर देखने को मिल रही है। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। वहीं ये मैच जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, इस बार माहौल वैसा जोशीला नहीं है। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते देश के कई हिस्सों के बीच विरोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी मैच के लिए नहीं पहुंचा है, जबकि भारत के कई दिग्गज पूर्व क्रिकेटर जिनमें हरभजन सिंह भी शामिल हैं, इस मुकाबले के बहिष्कार की बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि बावजूद इसके क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर उत्सुकता बनी हुई है और करोड़ों दर्शकों की निगाहें जो हैं वो इस मुकाबले पर टिकी हुई है। तो कल महामुकाबला होना है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच होना है एशिया कप में, और इसी को लेकर आपको बता दें कि आज कई जगह पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीसीसीआई का पुतला भी फूंका गया। हालांकि बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन कई पूर्व क्रिकेटर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अप्रैल में जो हमला किया गया था, पहलगाम हमला किया गया था, उसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान जो है वो बेचारा क्या है, वो हिंदुस्तान का मुकाबला है। हिंदुस्तान के खिलाड़ी आईपीएल जब से हिंदुस्तान में आई है, खिलाड़ी बहुत बड़े बन गए हैं। पाकिस्तान वालों को ना तो उनके पास कोई ट्रेनर है, ना उनके पास कोई कोच है। उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने अपनी टीम के लिए क्या किया? क्या किया तुमने? तुम मैनेजर बने, कोच बने, तुम्हारी टीम पाकिस्तान की, मैं वो बात कर रहा हूँ, क्यों ऐसा करते हो? तुम अपनी क्रिकेट प्रफुल्लित करो। इतनी जाके टेलीविजन पे बोलते हो, और मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ कि ये जो 2 बच्चे हैं ये बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। मेरा एक फर्ज बनता है, मेरी एक ड्यूटी है। तो जब आप इस तरह से काम करोगे, युवराज भी काम कर रहा है, राहुल द्रविड़ भी काम कर रहा है, सचिन काम कर रहा है, और अपना वीरू काम कर रहा है, सब लोगों ने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कुछ दे रहे हैं। सो पाकिस्तान की टीम के साथ हिंदुस्तान का कोई मैच नहीं है सर, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ बोलते हैं। वो अपने प्लेयरों को गालियां दे सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे अपने प्लेयर के लिए। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। योगराज सिंह जैसे इंसान अपने देशवासियों के लिए, देश के लिए, प्लेयरों के लिए, फकीरों के लिए कभी नहीं बोलते। उनसे अपने गले में लगा के माँ बाप समझ के उन बच्चों को प्रफुल्लित करते। ये एशिया कप में कल दुबई स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। लखनऊ में लोगों की क्या राय है और किस तरह से इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पहलगाम घटना हुई, उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हाल ही में पहलगाम घटना हुई, उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस मैच को लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद दुबई में ये मैच एशिया कप का खेला जाएगा। कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता है ये मैच होना चाहिए। मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जो देश हमारे देश पे डे बाय डे आक्रमण करने काम करे, आतंकवादी हमला कराने काम करे, क्या चंद पैसों की वजह से अगर हम उसके साथ मैच खेल रहे हैं तो देश में मुझे लगता है गलत मैसेज आएगा। मुझे नहीं लगता खेलना चाहिए। कि खून, पानी और बल्ला एक साथ नहीं चल सकते। खून बहा है, पानी रुका है, तो बैट बॉल कैसे चलेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एशिया कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने होगा। आपको बता दें कि इस मैच को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहली बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। आप लोग इस मैच को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मैच होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जवानों की सुरक्षा से बड़ा हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। क्रिकेट मैच भी नहीं है।
और हम अपने सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो कल के जो मैच है वो रद्द कर देंगे, जैसे आतंकवादी देश के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। तरीके से मोदी जी का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, और इस दौरान अब मैच हो रहा है तो मैच को कैसे देखें? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि खेल की भावना भी वहीं पे उचित लगती है, खेल भी वहीं पे उचित लगता है जहाँ पे प्यार और भाईचारे का मामला हो, जहाँ पर लोगों में एक दूसरे के बीच में अगर प्यार ही, अगर मोहब्बत ही, भाईचारा ही नहीं है तो वहाँ पे खेल नहीं होगा। वो एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो युद्ध ही रहेगा। और हमारे गृह मंत्री जी चाह जाए या भारत सरकार चाह जाए तो किसी भी हाल में यह मैच हो नहीं सकता है, तो दुनिया जानती है। तो सरकार से भी विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि उन 27 लोगों की मृत्यु का मजाक न बने, इस देश के युद्ध का मजाक न बने, और इस खेल को जल्द से जल्द निरस्त कर देना चाहिए। जरूर उनकी बात मानेंगे, उनसे एग्री करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको उससे बात करनी चाहिए और पाकिस्तान से किसी भी तरह का समझौता, किसी भी तरह का संबंध, और खास करके खेल भावना के प्रति जो भी संबंध है वो निरस्त करने चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। ये मैच रद्द कर देना चाहिए जब तक हमारी पूरी तरह से ये संतुष्टि ना हो जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल सही चल रहा है, हमारे साथ सही समझौता कर रहा है, सही काम पे काम कर रहा है। उस पर जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इतने 28 हमारे नागरिक और महिलाएं मार दी, सिंदूर उजाड़ दिया, हर चीज़ पे आदमी वो करता है। कब तक समझौता करते रहोगे? देखिए, ना तो मैच हमने ही फिक्स किया है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। जैसे कि डिसीजन गवर्नमेंट का था कि जब एक आतंकवादी हमला हुआ तो यहाँ के जितने भी सिटीजन थे पाकिस्तान के वो वापस भेजे हमने। जब एक नॉर्मल सिटीजन हम वापस भेज सकते हैं तो हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों आने देना चाहिए? मेरा तो अपना पर्सनल ये मानना है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमें हेट करना है तो सबसे करना है ना, पर्टिकुलर हम क्यों करेंगे? जब हम सबको आतंकवादी कहते हैं तो सभी आतंकवादी हैं। होना इसलिए चाहिए, लड़ाइयाँ सब में होती है, उससे खेल का इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है। प्रोफेशनल अपनी जगह है, लड़ना झगड़ना अपनी जगह है, और मैच का उनका आपस में बाकी लोगों से कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए मैच होना चाहिए। ये तो बहुत टाइम से आ रहा है, कोई आज का पहली बार तो है नहीं, पहले भी सीरीज होती आई हैं, लेकिन क्रिकेट और राजनीति और ये सब चीज़ जोड़ने से कहाँ सुटेबल है कि आप लोग एक क्रिकेट भावना से देखा जाए, गेम हो रहा है एक, और वो भी एक तरीके एशिया का। एशिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आते हैं। अगर दो भाइयों की अगर लड़ाइयाँ होती रहेंगी, अगर दो भाइयों की लड़ाई हो रही तो उसका मतलब ये थोड़ी ना रिश्ते खत्म हो गए या ये चीज़ हो गई, या फिर पूरी तरीके से रिश्ते खत्म कर दीजिए कि हमारा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तो फिर मैच बंद होना चाहिए। एज पर बिजनेसेस सारी चीज़ें सही हैं, और अगर एज अ इंडियन देखा जाए, एज अ भारतवासी देखा जाए तो चीज़ें दिल को हर्ट करती हैं, क्योंकि वो हमारे दुश्मन देश है, अभी हमारे अटैक्स हुए, ठीक है। तो एज पर माई ओपिनियन 50-50 है कि अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो ये सही है, अगर पर्सनल लेवल से देखा जाए तो ये सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है सर, इसको तो रद्द कर देना चाहिए। हमारे जो पुराने प्लेयर थे उनका जो अभी मैच चल रहा था, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था खेलने से। अब हमारे जो ये जो प्लेयर हैं नए वाले, इनको भी मना कर देना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे मतलब देश पे अटैक कराया, जम्मू कश्मीर में कितने बेगुनाह मारे गए। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में 2 फीमेल्स ने इतनी मुश्किल से हमारे पाकिस्तान को इतना कट्टर जवाब दिया, उनके जितने भी टेररिस्ट अटैक, इन सब पे हम लोगों ने एक बहुत अच्छी जवाबदेही करी। अब अगर हम एंटरटेनमेंट के बेसिस पे ये सोचें कि हम अपने नेशनलिज्म को एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ऊपर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हैं, इतने बड़े लीडर हैं, उसके बाद भी बीसीसीआई से वो आग्रह करके मना कर सकते कि मैच ना हो। पहला पॉइंट देखिए, हमारे सोल्जर्स मरे, हमारे कानपुर के शुभम भैया मरे, ठीक है। उसके बाद भी इतना सब होने के बाद भी हम उनसे मैच खेलेंगे, उनकी इकोनॉमिक को हम लोग फिर से बढ़ाएंगे, टिकट सेल होगा, ये अननेसेसरी है, हम लोग तो इसे बाइकआउट करना चाहिए। अपने हॉट लुक से चर्चा में रहने वाली